Assalamualaikum. Today our topic is we will be continuing our previous topic जो rules थे और उसमें आज हम second rule कर रहे हैं. I hope इससे पहले आपको जो भी था वो सारा clear हो गया होगा. If you have any questions you may ask. Today we will be discussing n plus l rule और ये जो rule है ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल से एसोसिएटेड है. इसमें वो कहता है कि जितनी n प्लस l की वैल्यू इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू हायर होगी उतनी एनर्जी हाई होगी. और जितनी एनर्जी हाई होगी उसको हम उतना लेटर उसमें इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे. तो अगर तो n प्लस l की वैल्यू लेट्स जस्ट से वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि वो हमें शेल एंड सब शेल इसकी वैल्यूज देते हैं. लेट्स जस्ट से 4s 3p 4d एक्सेट्रा और वो हमें इनकी एनर्जी कंपैरिजन को बोलते हैं डिपेंड अपॉन देयर n प्लस l वैल्यू. तो हमने किसी एक की वैल्यू नहीं देखनी कि n प्लस l की अगर n की वैल्यू ग्रेटर है तो इट वुड बी हैविंग अ हाई एनर्जी. हमने दोनों की कंबाइंड एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है एंड देन वी हैव टू कंपेयर देम. तो अगर हम इसी को एज ए एग्जांपल लें और 4s की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू तो 4 है एंड s की वैल्यू s मींस l की वैल्यू 0 है. l इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 4. तो इसका टोटल हमारे पास आता है 4. देन वी हैव 3p और उसमें n की वैल्यू 3 है l की वैल्यू 1 है. तो 3 plus 1 is also 4 and then we have 4 sorry ये दो दफा 4s हो गया. Let's just say it's 4p. So for 4p we have n is equal to 4 and l is equal to 2 sorry 1. तो यहाँ हमारे पास 5 आएगी. तो अगर हम एनर्जी ऑर्डर से पुट करें तो पहले 4p की एनर्जी है और फिर 4s की एंड फिर 3p की. दिस वुड बी अवर ऑर्डर ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पे जो एक मेजर कंफ्यूजन स्टूडेंट को आती है वो ये कि इन दोनों की वैल्यूज का सम तो 4 था तो व्हाई वी प्रायोरिटाइज 4s हियर. तो जो हमने पहला पॉइंट किया था अगर हम इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें ना तो फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि n plus l higher n plus l value will have high energy. तो यहाँ पे हम n प्लस s दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा. लेकिन जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो ये होगा कि इन केस n प्लस l वैल्यू ऑफ टू shells two electrons is same then higher value of n will have high energy. अच्छा ये जो साइन है ये मैं हाई का डालती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन आ रही हो तो. हाई एनर्जी ओके. तो अगर तो एक ऐसा केस आता है कि जिसमें n प्लस l वैल्यू की वैल्यूज होती है ना दैट इज लाइक अ टाई कि वो दोनों हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की n प्लस l वैल्यू सेम आ रही है. तो उस केस में जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी हम उसको प्रायोरिटी देंगे. इस केस को उस केस से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना कि जहाँ पे हम कह रहे थे कि n प्लस l वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी तो हम n को नहीं देख रहे. वो पहले हम n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. डायरेक्टली हम n को जो है ना वो प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे. लेकिन अगर एक ऐसा केस आता है कि जिसमें दोनों की सेम है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था दैट इज ओवर 4s एंड 3p. तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि
हमारे जो 4s वाले हैं दैट वुड बी प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज़ हायर वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू हम तब प्रियोरिटाइज करेंगे जब n प्लस l का सम इक्वल आता है। सो दैट्स अवर सेकेंड रूल। और आगे से वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव अ ग्रेटर एनर्जी 5f और 6p। तो अगर तो हाँ हम इसको सॉल्व करें 5f तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास 5 और l की वैल्यू अगर 0 हो तो हमारे पास s आता है, 1 हो तो p होता है, 2 हो तो d होता है एंड 3 हो तो f होता है। So we have now l की वैल्यू 3, n plus l is equal to 8। फर्स्ट का आंसर हमारे पास 8 आ गया एंड देन वी हैव 6p। अगेन n की वैल्यू 6 एंड l की वैल्यू 1p, क्योंकि यहाँ पे p में l की वैल्यू 1 होती है। इट्स 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो हम इसकी वैल्यू हायर होगी। फिर आता है 5s और 4d। तो 5s मीन्स 5 प्लस 0 5 plus 0 that gives us 5 एंड दूसरी तरफ है हमारे पास 4d। 4d means 4 plus 2 that is equal to 6। और यही भी एक रीज़न है कि हम d वाले ऑर्बिटल में जो n-1 वाला होता है उसको प्रायोरिटी दे रहे होते हैं कि उसकी एनर्जी हाई है, क्योंकि उसकी n प्लस l वैल्यू हाई होती है। देन वी हैव पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इसमें वो कहता है, ये हमने वैसे ऑलमोस्ट पहले भी डिस्कस किया हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर हैव द सेम वैल्यू। ओके सो इट्स डिफरेंट। सो इसमें वो कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर हैव अ सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यानी कि अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना तो उनकी 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू कैन नेवर बी सेम कैन नेवर बी सेम। अच्छा, उसकी अब रीज़न क्या है? बिकॉज अगर तो सब कुछ भी सेम है ना, ऑर्बिटल तक सेम हो, तो उनकी जो स्पिन है ना, स्पिन वुड बी डिफरेंट। उनकी कभी सेम हो ही नहीं सकती। अगर तो दोनों सेम है ना तो दैट मीन्स हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। आपने बात याद रखनी है। यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन 1 और 2 बताया हुआ है, तो उसमें यही है कि अगर तो सारी वैल्यूज भी सेम है ना तो भी हम उनकी स्पिन को डिफरेंट लेंगे। नेक्स्ट वी हैव हुंड रूल। अब हुंड्स रूल में क्या होता है बेसिकली, इट्स टेलिंग अस के लेट्स जस्ट से वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल। तो हुंड्स रूल हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल बताता है कि हमने वाइल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हुंड्स रूल, वाइल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनको कैसे फिल करना है। ये स्पेसिफिकली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में है। तो वह कहता है अगर हमारे पास लेट्स से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लेते हैं 1s2 2s2, फिर आता है 2p x 2py 2pz। तो वो कहता है कि हमने नंबरिंग हमेशा 1 1 1 करके स्टार्ट करनी है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि 1s2 2s2 2px 2p,
टू पी वाई 1 एंड 2 पी जी 0, या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, टोटल हमारे पास 7 थे ना, तो दिस वुड बी कंसीडर एज रॉन्ग और ये वे राइट है, तीनों की वैल्यू सेम होगी। और अगर हमारे पास यहाँ पे लेट्स से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके 8 हैं, तो फिर हम यहाँ से फिलिंग स्टार्ट करेंगे। इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, जिसमें वो कहता है कि डी के मैक्सिमम कितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है कि अगर डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वी विल बी हैविंग अनपेयर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है कि 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, क्योंकि डी के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं एक्स वाई वाई जी वाले, तो हर एक में पहले तो एक एक आएगा, और जब चारों पांचों में एक एक आ जाएगा तो फिर जो छठा होगा दैट वुड पेयर अप, तो फिर हमारे पास 4 बचते हैं। तो अगर तो वो ये डायरेक्ट 5 दे के बोल रहे हैं ना कि डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि पहले में 2 चलेंगे, दूसरे में 2 चलेंगे, तीसरे में एक, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो लिख देते हैं, हालांकि ये रॉन्ग है। हमारे पास हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब 6 होगा 7 होगा तो फिर हमारे पास जो है ना वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू होते हैं, उससे पहले जो है वो हमारे पास 5 ही होंगे। ठीक है, अगर वो पूछे ना कि D7 है तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वो 5 फिलअप करके 6 एंड 7, तो हमारे पास 3 पीछे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। अम, सबसे पहले तो ये कि जो न्यूट्रल एटम होती है ना, उनको हम एलिमेंट्स भी कह रहे होते हैं, उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पीरियोडिक टेबल से कैलकुलेट कर लेते हैं, और हमेशा हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते वक्त पीरियोडिक टेबल को ही अपना रेफरेंस मानते हैं। तो अगर तो हमने चार्ज लाइन की करनी है ना, तो चार्ज लाइन में ये होता है कि लेट्स जस्ट से चार्ज लाइन है, तो चार्ज दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव का मीन्स है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, और नेगेटिव का मीन है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो अगर तो कोई है ना, अब अभी हमने नाइट्रोजन का किया तो इसी को एग्जांपल लेते हैं, अगर तो नाइट्रोजन +1 है ना, तो दैट मीन्स 7 - 1, क्योंकि इसने एक लूज किया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और सिमिलरली अगर Na-1 है ना, सॉरी Na नहीं N, अगर तो N-1 है ना और यहाँ पे N प्लस, तो माइनस का मतलब है कि उसने गेन किया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी 8, तो यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 8 होगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, वैसे तो ये मैट्रिक में रेक्टिफाई हो जाती है, लेकिन स्टिल जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, वो इसको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक कर रहे होते हैं, वो ये कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको ना ऑपोजिट लेके चल रहे होते हैं। लाइक वो समझते हैं कि अगर प्लस का चार्ज है ना दैट मीन्स उसने एक गेन किया हुआ है, लेकिन नहीं, प्लस का चार्ज है मीन्स उसने लूज कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एटम, तो हम कैसे प्लस साइन को गेन कंसीडर कर सकते हैं, हम उसको लूज कंसीडर करते हैं। एंड देन वी हैव दिस, तो फिर अगर तो सिंगल, इसमें एक और बड़ी मिसकंसेप्शन जो होती है ना, वो ये होती है कि स्टूडेंट्स ना अगर +1 है ना, तो समटाइम वो +1 को ऐसे +1 लिखता है, और समटाइम वो प्लस को सिर्फ प्लस लिख देता है। तो इस सिंबल का मतलब यही है कि इसने एक गेन किया हुआ है, जब आपके सिंबल के साथ कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, अगर वो प्लस का सिंबल है या माइनस का सिंबल है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ 1 है और 1 इनविजिबल है। तो अगर लेट्स से क्लोरीन -1 है और क्लोरीन माइनस है, तो इन दोनों का मतलब यही है कि क्लोरीन ने एक गेन किया हुआ है, उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक ऐड होगा, ऐड। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। और आगे वो आयन के बारे में बता भी रहा है, एंड नेक्स्ट इस वो सही इसी की एक्सप्लेनेशन दे रहा है सारी की। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपने नंबर बताए हुए हैं, एंड यू हैव टू जस्ट रीड इट आउट। अगर इसमें कोई इशू आता है तो यू कैन आस्क, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ऐसा है नहीं एक्सप्लेनेशन वाला,
I'll be sharing 2.5 example exercise, and that was all for today. आई होप आपका लेक्चर आप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. आज का लेक्चर इट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट, अ लिटिल लेंथी, अ कंसेप्चुअल वन. सो मेक श्योर इसको ज़रूर रिवाइज करें. एंड इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन्स यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट चैप्टर lecture or even in the WhatsApp. That was all. Thank you. Allah Hafiz.